हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम की लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी की अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में सिंगापुर, ऑप्शन सी में हिरोशिमा और ऑप्शन डी में क्या है, जापान। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? याद रखिएगा, हिरोशिमा पर। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर और दूसरी बार कहाँ पर फेंका गया था? याद रखिएगा, नागासाकी पर। यहाँ से दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का जो आविष्कार है किसने किया था? याद रखिएगा, पीटर ने। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? ऑप्शन ए में है गिलहरी, ऑप्शन बी में बिल्ली, ऑप्शन सी में किंग कोबरा और ऑप्शन डी में क्या है, चमगादड़। तो कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? याद रखिएगा, किंग कोबरा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट चौथा की तरफ। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमारे बताने से पहले यदि आप सबको मालूम रहता है, तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो याद रखिएगा, वो कौन सा पेड़ है, पीपल का पेड़। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ पर खोला गया है? याद रखिएगा, हैदराबाद में। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना समझाकर बताने के बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है, तो एक बार उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे में जो यहाँ पर बीच में जो चक्र होता है तिरंगे में, वह अशोक चक्र जो है किसने लगवाया था? तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? भीमराव अंबेडकर। और अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? ऑप्शन ए में 7 साल, ऑप्शन बी में 10 साल, ऑप्शन सी में 15 साल और ऑप्शन डी में क्या है, 5 साल। किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि अगर उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।
तो बुर्ज खलीफा को जो बनाने में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 5 साल। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 10 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में क्या है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में क्या है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब क्या होगा, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? याद रखिएगा राजीव गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए में उदयपुर, ऑप्शन बी में क्या है गुजरात, ऑप्शन सी में केरल और ऑप्शन डी में क्या है जयपुर। तो हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, जयपुर। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो याद रखिएगा मधुमक्खी की। यानी क्वेश्चन नंबर 13वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 यानी कि 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? याद रखिएगा अमरूद को। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। आज के इस वीडियो में हम पूरे टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और उस क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऑप्शन ए में देसी घी, ऑप्शन बी में शहद, ऑप्शन सी में क्या है रोटी और ऑप्शन डी में क्या है आचार। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? याद रखिएगा शहद, जिसे आप अंग्रेजी में हनी के नाम से जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं? याद रखिएगा भेड़ के। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? याद रखिएगा तमिलनाडु में। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में है शुगर, ऑप्शन बी में कैंसर, ऑप्शन सी में टीबी और ऑप्शन डी में क्या है कब्ज। तो समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा कब्ज की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन
किस देश में मिलता है, याद रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया में। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 में आगे तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 में आगे तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 में है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में जो है सबसे पहले बिजली यानी करंट जो है, यानी भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, याद रखिएगा, कोलकाता नामक शहर में। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का यहाँ से सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है। ऑप्शन ए में व्हेल मछली, ऑप्शन बी में शार्क मछली, ऑप्शन सी में गर्नी मछली, और ऑप्शन डी में क्या है, डॉल्फिन। तो ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है, तो याद रखिएगा वो कौन सा मछली है, गर्नी मछली। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, याद रखिएगा, रूस है। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा इस क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25, ये वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन एवं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में अमेरिका, और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। तो इंस्टाग्राम जो है किस देश की कंपनी है, याद रखिएगा, अमेरिका की। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।